पिछड़ा आरक्षण को लेकर जो प्रश्न पूछा था सरकार से, उस पर मुझे जो जवाब मिला, मैं तो आश्चर्य हूँ। सरकार की ऐसा जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हम सर्वे नहीं करा पाए हैं। आप ही बताइए, कोरोना काल को बीते कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 3200 रुपया कहा था साहब, और आधा धान तो लोगों ने बेच दिया, वो भी विलम्ब से कर रहा है, तो लूट ही रहा है ना, झारखंड की जनता को ठग ही रहा है ना। वो बालू माफिया घूम रहे हैं, कोयला माफिया घूम रहे हैं, जमीन माफिया घूम रहे हैं, वही तो सरकार को चला रहे हैं। इसलिए सरकार 2400 था, उसमें 2450 में आ गया। तो इसका मतलब है कि चुनाव के पहले जो इन्होंने घोषणा पत्र कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ने संयुक्त रूप से जारी किया था, वो फर्जी। जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था, मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने भर्ती, अपराध, भ्रष्टाचार और कोयला बालू लूट जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं और आम जनता के मुद्दों पर लगातार विफल रही है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करने में जुटी है और समाधान सुनना ही नहीं चाहती। सत्ता पक्ष का दावा है कि वास्तविक रूप से जनता के मुद्दों पर काम वही कर रहे हैं और योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल हमारे पास नहीं, सवाल बहुत है, सरकार के पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहती है सरकार। इसलिए वो जो है बार बार जब हम सदन में जब उनसे पूछते हैं कि आप इस चीज पर बहस कीजिए, इस चीज पर चर्चा कीजिए, क्यों ये चर्चा के लिए सामने नहीं आते, क्यों इस सदन के माध्यम से बोलते नहीं कि हाँ हम इस पर खुले तौर पे चर्चा करें। बाधित करने का आरोप लगता है कि सवाल को आप बाहर उठाती है, सदन में सरकार जवाब देना चाहती है तो आप बाधित कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार जो जवाब हमें देती है विधानसभा में, जब हम प्रश्न डालते हैं और उसका जब जवाब हमें मिलता है, हम भी निराश होते हैं कि हम सरकार से ये उम्मीद नहीं करते कि जवाब उनके तरफ से ऐसा आएगा। आरक्षण को लेकर जो प्रश्न पूछा था सरकार से, उस पर मुझे जो जवाब मिला, मैं तो आश्चर्य हूँ। सरकार की ऐसा जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हम सर्वे नहीं करा पाए हैं। आप ही बताइए, कोरोना काल को बीते कितने वर्ष हो गए? 4 वर्षों तक आपने कोई कड़ी व्यवस्था लागू क्यों नहीं की? सभी जिलावार डीसी को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि आपको सर्वे, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करा के, सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वे करा के आपको रिपोर्ट देनी है? ये आपने क्यों जारी नहीं किया? अभी तक आप सोए हुए हैं, फिर पिछड़ा को लेकर आप राजनीति करते हैं। मैं तो कहती हूँ ये पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी सरकार है। आप विधि व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो आपको हर एक जिलों में जाकर, आप सभी मीडिया बंधु जो है, आप हर एक जिले से बिलोंग करते हैं, आप सभी वहाँ घूमते हैं, आपको पता है विधि व्यवस्था कैसी है। बालू माफिया घूम रहे हैं, कोयला माफिया घूम रहे हैं, जमीन माफिया घूम रहे हैं, वही तो सरकार को चला रहे हैं। इसलिए सरकार 2450 रुपया उसका रेट लगा। 3200 रुपया कहा था साहब, और आधा धान तो लोगों ने बेच दिया, वो भी विलम्ब से कर रहा है, तो लूट ही रहा है ना, झारखंड की जनता को ठग ही रहा है ना। वो तो दिलवा दीजिए, क्योंकि जनता विश्वास करती है। जब हम प्रश्न उठाते हैं तो उनको विश्वास होता है कि अब हमारे समस्याओं का समाधान होगा। तो इसलिए हमने मिल करके कहा कि कम से कम जवाब तो दिलवाइए। लेकिन ये माननीय मंत्रीगण गोल मटोल जवाब लेके आते हैं। जब हम भी मंत्री थे, आप देखे होंगे, पूरे तैयारी के साथ 2-2 बजे रात तक स्टडी करते थे, क्या प्रश्न आ रहा है उसका जवाब ढूंढते थे, और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर आते थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए स्थिति। 2450 रुपया में धान की खरीद होगी, सरकार ने जारी कर दिया था 2450 रुपया प्रति क्विंटल। देख लीजिए, अभी आप खेतों में जा करके 70-75% कृषक बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम में अपने धान को बेच चुके हैं। 3200 रुपये प्रति क्विंटल हम धान का क्रय करेंगे, ये सरकार ने कहा था। अब 2400, 2450 जो बोले, अरे कम से कम इसकी घोषणा पहले कर दिए रहते। आज कृषक इतने खुश थे कि अच्छी फसल हुई है, तो कम से कम उनकी अच्छी आमदनी होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन आपने तो मुंह देखने वाला काम किया। आप 80% किसानों को छोड़ दिए, अब जाके घोषणा कर रहे हैं। अब इस पे भी कितना अमल करती है ये देखना। वादा किया गया जो 3200 था, उसमें 2450 में आ गया। तो इसका मतलब है कि चुनाव के पहले जो इन्होंने घोषणा पत्र कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ने संयुक्त रूप से जारी किया था, वो फर्जी थे। सरकार जनता को ठग करके, जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके वोट ले ली, और वोट के बाद
चोट दे रही है और एक एक किसान करा रहे हैं। लेकिन अब किसानों के मुद्दे को तो कल कैबिनेट की बैठक में आप लोगों से छीन लिया गया। देखिए, किसानों के मुद्दे पर आप 2450 देने का वादा किए, अब आप 24,050 दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कि किसान अपना धान बिचौलियों को बेच चुके हैं। आप जाके फील्ड सर्वे कर लीजिए, कोई भी किसान इतना दिन होल्ड नहीं कर सकता है अपना धान को। किसान के पास रखने का गोडाउन नहीं है कि धान वो रख के स्टोरेज में रखेगा और सरकार और कैबिनेट का इंतजार करेगा। मतलब देरी का फैसला, देरी इसलिए देरी कि इनको ना लेना है ना देना है, और जो वादा किए उससे मुकर जाना है। यही हेमंत सोरेन सरकार की फितरत तो आज अंदर भी हंगामा फिर रहेगा। सरकार से हम लोग जवाब मांगेंगे, सरकार जवाब से संतुष्ट करेगी तो सदन चलेगा। ये तो सरकार की जवाबदेही है। अनुपूरक वादा तो आपने करने किया, वाले हैं, जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे इनका काम क्या है। देखिए, हमको तो बड़ा तकलीफ होता है इन चीजों को देख के। कल भी कितने महत्वपूर्ण सवाल खुद यही लोग रखे थे, जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था, मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। हम है क्योंकि हम लोग भी माननीय हैं, हम लोग भी विधायक हैं। एक विधायक, एक संगठन अगर वैसा दल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोगों पे भी सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं। इसीलिए कम से कम इनको ये समझ होनी चाहिए कि जब जनता का मुद्दा इस सदन में आता है तो कम से कम सरकार को उसका उत्तर देने दे, वाद विवाद होने दे। जब इस तरह का संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्रता से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोग कैसे क्या विचारधारा के हैं उसको आप लोग सब जानते हैं।